हेलो एवरीवन। प्रीएम्बल की 5 वैल्यूज में से हम सोवरेनिटी कवर कर चुके हैं। आज जो हम वैल्यू कवर करेंगे वो है सेक्युलरिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम एवरीवन। सो बेसिकली सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या होता है? सेक्युलर मीन्स कि व्हेन यू फॉलो एवरी रिलीजन, व्हेन यू रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, यानी कि हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और हर रिलीजन फॉलो करते हैं। हम यहाँ जो इसकी बात कर रहे हैं वो है कंट्री की बात कर रहे हैं। हम इंडिया की बात कर रहे हैं क्यों हमने इंडिया का प्रीएम्बल डिस्कस किया था जिसमें 5 वैल्यू डिस्कस की थी हमने। तो हमने बताया था इंडिया सेक्युलर कंट्री है। अब इंडिया सेक्युलर कंट्री है वो हम कैसे बताएंगे? तो चलिए बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। मैंने बोर्ड पे 3 कंट्रीज के नाम लिखे हैं, दैट इज पाकिस्तान, फ्रांस एंड इंडिया। अब हम इन तीनों को ही सेक्युलरिज्म से रिलेट करेंगे और बताएंगे कि सेक्युलर कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री नहीं है। बहुत से लोग जो रिलीजियस होने में और सेक्युलर होने में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, रिलीजियस होना अलग बात है और सेक्युलर होना अलग बात है। हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं। कंट्री में रहने वाले लोग कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, क्रिश्चियन हूँ, वो मेरा अपना रिलीजन है। पर कंट्री का क्या रिलीजन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान जैसे आप जानते हैं एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, वो इस्लाम फॉलो करती है। अगर आप उनका प्रीएम्बल भी देखेंगे, गूगल पे सर्च करिएगा, उनका प्रीएम्बल भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें वो फर्स्ट लाइन ही उनकी ये कहती है इन द नेम ऑफ अल्लाह। दैट मीन्स वो जो भी काम कर रहे हैं या जो भी लॉ बना रहे हैं या जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो अपने इस्लाम रिलीजन को रख के कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इस्लामिक कंट्री। ठीक है, सो जो भी डिसीजन मेकिंग होगी इस कंट्री में वो इस रिलीजन को रखते हुए होगी। वो कोई भी लॉ बनाएंगे, सपोज एग्जांपल उन्होंने लॉ बना दिया कि कोई भी वुमेन होगी इस कंट्री में, दे हैव टू वेयर बुर्का व्हेन दे स्टेप आउट ऑफ द हाउस, यानी कि हर वुमेन को जो भी घर से बाहर निकल रही है उनको बुर्का कंपलसरी है। तो उस कंट्री में चाहे कोई भी रिलीजन के लोग रहें, हिंदू रहें, मुस्लिम रहें, सिख रहें, क्रिश्चियन रहें, हर वुमेन को वो डिसीजन फॉलो करना है। दैट इज द लॉ ओवर देयर, बिकॉज उनका इस्लाम ये कहता है। सो वो एक रिलीजन मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस कंट्री में हिंदू नहीं रहते, बट दे आर फॉलोइंग द इस्लामिक कल्चर। वो इस्लाम मान रहे हैं, उनका हर डिसीजन इस्लामिक कल्चर को रखते हुए ले रहे हैं वो डिसीजन। सो ये कंट्री क्या है? रिलीजियस कंट्री है वो। ऐसा नहीं कि इंडिया रिलीजियस नहीं है, लोग रिलीजियस हो सकते हैं। अब टेम्पल भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं कंट्रीज की। प्रीएम्बल में जो 5 वैल्यूज बताई गई हैं वो कंट्री के बारे में बताई गई हैं कि इंडिया क्या है। इंडिया के लोगों के बारे में नहीं बताया कि इंडिया के लोग रिलीजियस हैं या नहीं है, वो अलग बात है। तो इसलिए डोंट कंफ्यूज बिटवीन द रिलीजियस एंड द सेक्युलर। पाकिस्तान रिलीजियस कंट्री है, वो सेक्युलर नहीं है, बिकॉज दे फॉलो वन रिलीजन ओनली। अगर कोई भी कंट्री एक रिलीजन फॉलो कर रही है, जैसे आयरलैंड, वियतनाम, ये क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो फॉलो कर रहे हैं, वो क्रिश्चियन कंट्री है, उनका जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, जो भी लॉ मेकिंग होगी वो क्रिश्चियनिटी को लेकर होगी। ठीक है, तो वो क्रिश्चियन कंट्री हो गई। वहां ऐसे नहीं कि वहां और रिलीजन के लोग नहीं रहते या और वो रिलीजन नहीं मानते या वो रहने वाले सभी क्रिश्चियनिटी को मानेंगे, ऐसा नहीं है। पर वो कंट्री क्या है? सेक्युलर नहीं है, बिकॉज वो अपना जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो किसको लेकर ले रहे हैं? क्रिश्चियनिटी को माइंड में लेकर ले रहे हैं। ऐसी पाकिस्तान में, यहाँ एग्जाम्पल पाकिस्तान का लिया बिकॉज इंडिया की नेबर कंट्री है और आजकल ये न्यूज में भी है, तो इजिली आप रिलेट कर पाएंगे। नेबर कंट्री हमारी कि वो एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम को फॉलो कर रही है, एक रिलीजन को फॉलो कर रही है और उसकी सारी जो डिसीजन है वो इस रिलीजन के चारों तरफ ही है, उस रिलीजन को लेकर ही है। डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग सब एक रिलीजन के आसपास ही है। तो दैट इज, ये रिलीजियस कंट्री है, सेक्युलर नहीं है। सेक्युलर कैसे होगी? हम बात करते हैं इंडिया में, नेबर से उठ के हम मेन अपनी कंट्री पर आते हैं। इंडिया सेक्युलर कंट्री है। कैसे? अगर कोई पूछे
कि वाई इंडिया सेक्युलर, डेमोस्ट्रेट, बताइए। कोई आपसे पूछ रहा है कि आप अपने कंट्री के बारे में बताइए, आपकी कंट्री सेक्युलर कैसे है, तो आप बताइए कि वी फॉलो एवरी रिलीजन। जैसे आप जानते हैं कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, यहाँ पे हर रिलीजन की रिस्पेक्ट है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ा या जब हमने आर्टिकल्स की बात करी, वो रिलीजन, एक रिलीजन स्पेसिफिक कोई आर्टिकल नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं कि इस रिलीजन में या हिंदू धर्म में ये बात कही गई है तो सबको यही मानना है। ऐसा तो कोई आज तक रूल नहीं आया है। ठीक है, हम सबको ही बढ़ावा दे रहे हैं। टेम्पल्स भी हैं, मस्जिद भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी है, और जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, वो सबको एज अ पीपल माइंड में रखी होती है, वो एक रिलीजन को लेकर नहीं होती है। ठीक है, सो दैट इज इंडिया सेक्युलर है। अब एग्जाम्पल देखिए, अब हॉलीडेज होती हैं, छुट्टियां होती हैं, दिवाली की छुट्टी भी होती है, ईद की छुट्टी भी होती है, गुरु पर्व की भी होती है, बुद्ध पूर्णिमा की भी होती है, गुड फ्राइडे की भी होती है। तो ये अलग अलग रिलीजन की फेस्टिवल्स हैं, तो हर फेस्टिवल की छुट्टियां हो रही हैं। इससे ही आपको पता लग रहा है कि वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, कोई बाउंडेशन नहीं है, लोग कुछ भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। लोगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक कंट्री की बात हो रही है, कंट्री स्पेसिफिक है ये प्रीएम्बल जो है। सो इंडिया सेक्युलर हुई, खुद ही आप देखिए, हर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। आप कहीं बाहर जाएंगे, आपको हर तरह के टेम्पल से मिलेंगे, मुस्लिम्स के लिए मस्जिद मिलेंगे, गुरुद्वारे मिलेंगे, चर्च मिलेंगे। हम रिस्पेक्ट करते हैं हर कंट्री, हर रिलीजन की। सो दैट इज इंडिया सेक्युलर है, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई रिलीजन स्पेसिफिक रूल नहीं है हमारी कंट्री में, तो ये इसलिए सेक्युलर है। रिलीजियस सब हैं, लोग रिलीजियस हैं, पर हमारी कंट्री क्या है, कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। पाकिस्तान में कंट्री का रिलीजन क्या है, इस्लाम, इसलिए पाकिस्तान सेक्युलर नहीं है, रिलीजियस है। कंट्री रिलीजियस है, रिलीजियस यहाँ भी है, बट कंट्री का कोई भी अपना रिलीजन नहीं है। हिंदुस्तान है तो वो हिंदुओं का नहीं है, वो सबका है, इसलिए सेक्युलर है, इसलिए सेक्युलर मेंशन है प्रीएम्बल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रांस की। वेस्टर्न साइड में है फ्रांस, कहने को फ्रांस भी सेक्युलर है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इंडिया भी सेक्युलर है, पाकिस्तान की हमने बात कर ली, पाकिस्तान सेक्युलर है ही नहीं, वो रिलीजियस है। उसका डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया कि रिलीजियस सेक्युलर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ सेक्युलरिज्म अलग तरीके से फॉलो हो रहा है, यहाँ अलग तरीके से हो रहा है। सेक्युलरिज्म में भी डिफरेंस है, कैसे है, फ्रांस वेस्टर्न साइड आ रहा है, फ्रांस में कोई भी रिलीजन नहीं है, उनकी जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो कॉमन तौर पे है। फ्रांस में बुर्का बैन है, अगर वहां मुस्लिम भी जाएगा तो ये नहीं कहेगा मेरे रिलीजन में, मेरे इस्लाम में बुर्का पहनना अलाउड है तो मैं पहनू, मैं, मेरी वुमेन पहनेगी, या कोई वुमेन कहती तो मैं पहनूंगी। अगर उन्होंने बैन कर दिया है, वो ओवरऑल सबके लिए है, वो रिलीजन स्पेसिफिक है ही नहीं कुछ भी, वो किसी को रिलीजन को नहीं मानते हैं। उनका जितनी भी लॉ मेकिंग होती है वो क्या होती है, सबको लेकर होती है, कोई भी रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, नो रिलीजन स्पेसिफिक। ठीक है, रिलीजन स्पेसिफिक इसमें भी नहीं है, पर हम हर रिलीजन को मानते तो है, रिस्पेक्ट तो हर रिलीजन को देते, जितनी भी हमारे रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जितनी भी रिलीजन है, बुद्धिज्म है, जितनी भी है, हम हर रिलीजन को मानते तो है, फेस्टिवल्स ही मनाते हैं हर रिलीजन के, रिस्पेक्ट भी देते हैं, सबके अपने रिलीजियस, जैसे हिंदू के लिए टेम्पल्स है, रिलीजियस अपने मानने के लिए सब है, वर्शिप करने के लिए है, जगह है सबकी अपनी अपनी। फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं है, वो एक रिलीजन को क्या, वो किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं, आपको फॉलो करना है आप कर लीजिए। क्रिश्चियंस भी हैं वहाँ, इंडिया से जाए हुए हिंदू भी होंगे वहाँ, मुस्लिम्स भी होंगे, आपको जो मानना है आप मानिए। पर फ्रांस जो है सेक्युलर है, वो मानता ही नहीं है कोई रिलीजन को। उसे अगर डिसीजन लेना है तो कंट्री के तौर पे लेगा कि मेरी नेशन वाइड या मेरी कंट्री के लिए क्या जरूरी है, वो किसी भी कल्चर को या किसी भी रिलीजन को माइंड में रख के डिसीजन नहीं लेता है। कि जैसे अब मैंने एग्जांपल लिया, बुर्का बैन है वहां पर, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी वहां रहते होंगे,
उसने ये नहीं सोचा कि मुस्लिम लोग रह रहे हैं तो मैं चलो उनके लिए अलाउड कर देता हूँ, बाकी के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं, अगर अलाउड नहीं है तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो कोई भी रिलीजन स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग वहां नहीं है। अगर उनकी नेशन के लिए सिक्योरिटी वाइज कुछ अगर उनको लगता है कि बुर्का पहनने से या उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी, तो वो अलाउड ही नहीं करेंगे, बिकॉज फॉर देम नेशन कम दी फर्स्ट। नेशन उनके लिए पहले आता है, देन रिलीजन आता है। लोग वहां रहने वाले कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, आप कुछ भी मानिए, कुछ भी फेस्टिवल मनाइए, बट जो उनका डिसीजन मेकिंग है वो नेशनल इंटरेस्ट पर है। तो सेक्युलर तो ये भी हुआ, ठीक है। तो यहाँ 3 कंडीशंस हैं सेक्युलरिज्म की, कि एक जो सेक्युलर है ही नहीं, कोई भी रिलीजन मानता ही नहीं, वो सिर्फ एक रिलीजन मानता है अपना। इसमें हम जैसे ये तो इस्लाम का हो गया, हम आयरलैंड की बात करें तो वो एक क्रिश्चियन कंट्री है। वो जो भी उनके बाइबल में है या जो भी उनके क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड है वो ही डिसीजन मेकिंग वो लेते हैं। उनकी में अगर क्रिश्चियनिटी में ये कहा गया कि ये चीज मना है तो पूरी कंट्री पे वो लागू होगा, चाहे वो कोई बाहर से आ रहा हो या किसी और रिलीजन को, उनको फर्क नहीं पड़ता है। दे आर फॉलोइंग वन रिलीजन दैट इज क्रिश्चियनिटी, सो वो सेक्युलर नहीं है, ठीक है, वो एक रिलीजियस कंट्री हो गई। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया फॉलोज एवरी रिलीजन, यहाँ हर रिलीजन की रिस्पेक्ट है, हर रिलीजन को फॉलो करते हैं। कोई भी डिसीजन जो होता है वो रिलीजन स्पेसिफिक नहीं होता, सबके लिए ही है। अगर छुट्टी हिंदू के लिए भी है तो मुस्लिम के लिए भी है, सिख के लिए भी है, क्रिश्चियंस के लिए भी है, सबके लिए ही है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए ही हो गई और बाकी के लिए नहीं है। अगर ऐसा होता तो इंडिया सेक्युलर नहीं होती, रिलीजियस होती। सेक्युलर ही इसलिए है बिकॉज दे फॉलो एवरी रिलीजन। इंडिया फॉलोज एवरी रिलीजन, इंडिया फॉलो रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, ठीक है। उनका जो अगर लॉ है वो सबके लिए ही आ रहा है लॉ, ठीक है। अगर क्राइम कर दिया है, मर्डर कर दिया है किसी ने, अगर उसको जेल होगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जेल मीन्स जेल है उसके लिए। वो रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है कोई भी डिसीजन, ठीक है। फ्रांस में क्या सेक्युलरिज्म है, सेक्युलर फ्रांस भी है, बट यहाँ रिलीजन स्पेसिफिक कुछ है ही नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन से हैं। उनके नेशन के लिए अगर कुछ सिक्योरिटी के लिए कुछ डिसीजन उन्हें लेना है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपस में अगर 2 लोग लड़ रहे हैं और उनके नेशन के लिए अगर वो जरूरी है तो फाइट भी नहीं रुकवाएंगे, उनके लिए उनका नेशन फर्स्ट है। तो ये मानते नहीं है फिर भी सेक्युलर है, यहाँ सब मानते हैं फिर भी सेक्युलर है, और यहाँ एक मानते हैं तो ये सेक्युलर नहीं है, दैट इज रिलीजियस। सो ये डिफरेंस होता है रिलीजियस में और सेक्युलर में। और सेक्युलर में भी 2 टाइप के हो रहे हैं यहाँ, एक तो यहाँ सब मान रहे हैं सब रिलीजन्स को, एक यहाँ कोई भी रिलीजन नहीं मान रहा है, ठीक है। उनके नेशन फर्स्ट है, आपको जो करना आप करिए, बट अगर नेशन वाइज कोई हमारा कोई डिसीजन होगा, हम नेशन की सिक्योरिटी के लिए फर्स्ट हमारा नेशन है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। सो दिस इज ऑल सेक्युलरिज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टेट है यानी कि जो एक कंट्री है, स्टेट अगर हम बार बार मेंशन कर रहे हैं तो स्टेट का मतलब यूपी बिहार नहीं है, स्टेट का मतलब कंट्री है। यहाँ कंट्री जो है वो प्रमोट कोई भी रिलीजन को नहीं कर रही है, एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं दे रही है, सबको साथ में लेकर चल रही है, ठीक है। स्टेट जो है सबको साथ में लेकर चल रही है, ऑल रिलीजन्स, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ हिसाब ही नहीं है, यहाँ पर जो है उनका नेशन फर्स्ट है कि दे फॉलो नो रिलीजन, पीपल कैन फॉलो बट उनका नेशन फर्स्ट है, सो दे टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू देयर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। वो कोई भी रिलीजन प्रमोट नहीं करते हैं, दे आर प्रमोटिंग ऑल रिलीजन, ठीक है, एंड दे आर प्रमोटिंग वन स्पेसिफिक रिलीजन। तो वो रिलीजियस हो गया, सेक्युलरिज्म की कैटेगरी में वो है ही नहीं। सो दैट इज वाई इंडिया सेक्युलर कंट्री, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया इंडिया सेक्युलर है, तो ये पूरा सेक्युलरिज्म के बारे में है, ठीक है।